अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वाइज। मैं हूं सैयद रज़ी। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो तजावीज़ दी गई थी ईरान को, और उस पर अब ईरान का जवाब जो है वो सामने आ गया है और ईरान की जानिब से जवाब अमरीका के हवाले कर दिया गया है पाकिस्तान की विसातत से। और अमरीकी सदर का ये कहना है कि उन्हें ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया है और उसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी वेबसाइट है एक्सियोस, उससे गुफ्तगू भी की गई है और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ अभी जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है और ईरान के ख़िलाफ़ 2 हफ़्ते की कार्रवाई मज़ीद भी की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि मज़ीद जंग का जो है वो इम्कान भी ज़ाहिर किया गया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इसके अलावा नेतन्याहू की जानिब से भी कहा गया था कि कार्रवाई मज़ीद हो सकती है, क्योंकि जो अहदाफ थे जंग के हवाले से वो अभी हासिल जो हैं वो नहीं हुए हैं। इसके अलावा ईरान की जानिब से जवाब दिया गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की जानिब से ये कहा गया है कि अगर अमरीका जंग करना चाहता है तो ईरान भी जंग करने के लिए तैयार है और ईरान की जानिब से कोई भी गैर ज़रूरी मुतालबात नहीं किए गए हैं और पाकिस्तान के थ्रू अपनी जो तजावीज़ हैं ईरान ने वो अमरीका के हवाले कर दी हैं। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी हैं अनवर इकबाल साहब। इसके अलावा माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर रिज़वान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब, पहले आपसे बात करना चाहूँगा, आप वहाँ वाशिंगटन में मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? क्या तासुरात हैं अमरीकी अवाम के? कितने फ्रस्ट्रेट हैं वो इस सूरत हाल से? देखिए, इस तरह तो आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि अमरीकी अवाम कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। यानी आप इस तरह समझ लें कि जो जंग के मुखालिफ ग्रुप्स हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जो सदर ट्रंप के हामी हैं, वो अब भी उनके साथ हैं। यानी जो उनका एक राइट विंग का ग्रुप है ख़ास, और जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीतते हैं, वो उनका मौक़िफ़ हर मामले में सदर ट्रंप से भी ज़्यादा सख्त है। और सदर ट्रंप इसलिए इतनी सख्त बातें करते हैं कि उनको पता है कि इसकी वजह से उनके जो वोटर्स हैं, वो खुश होते हैं। असल में अब जो सूरत-ए-हाल है, आप अगर गौर करें ज़रा, आप अमेरिका जो तजावीज़ दी थी, उसमें कुछ मीडिया में आई थी, फिर ईरान ने जवाब दिया, वो भी कुछ मीडिया में आई हैं। तो उन दोनों तजावीज़ से, दोनों सेट ऑफ तजावीज़ जो हैं, उनसे यही अंदाज़ा होता है कि बात आगे नहीं बढ़ रही है। जो अमेरिका ने मुतालबात किए थे, वो भी ऐसे नहीं थे कि ईरान सारे मान लेता, नहीं मान सकता था, वो भी शिकस्त तस्लीम करने वाली बात थी। और जो अब ईरान ने जवाब दिया है, उसमें भी अगर आप गौर से देखें, तो उनको मानने का मतलब यही है कि अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले। तो उसके लिए दोनों तैयार नहीं हैं। अब तो यही लगता है कि मैदान जंग में दोनों फरीक कोशिश करेंगे मज़ीद पॉइंट्स हासिल करने की, और उसके बाद बातचीत करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि सूरत हाल जो है वो ये इस तरह कब तक चलती रहेगी? वहाँ से तजावीज़ शेयर की जाती हैं पाकिस्तान के थ्रू, फिर ईरान अपनी तजावीज़ शेयर करता है अमेरिका के साथ पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन ये सिलसिला खासा तवील होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त दोनों ममालिक के जहन में क्या है? रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने का। देखें, चीज़ वाज़ेह है, दोनों पार्टीज़ जो हैं अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। सबसे अहम बात यह है कि देखें, ईरान ने ये कहा था कि आप जो है ना, हमें वाटरवेज़ जो जिस पे ईरान अपना हक चाहता है वो दे दें। जिन चीज़ों पे डेडलॉक चल रहा है, जो अमेरिका नहीं तस्लीम कर सकता, ये 2 चीज़ें तो वाज़ेह हैं। वो एक नंबर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो ट्रांज़िट फ़ी चाह रहे हैं ईरानियंस, अमेरिका उसको नहीं देना चाहता, क्योंकि अमेरिका ने जब से 79 से जो पाबंदियाँ लगाई हैं, वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएँगी। और अमेरिका का जो एक पॉलिसी रही है ईरान को वीक करने की, कमज़ोर करने की, रिजीम चेंज करने की, उसको घुटनों पे लाने की, वो फ्लॉप हो जाएगी। तो वो वाटरवेज़ पे उसको राइट नहीं देना चाहता। नंबर 2, देखें, यूरेनियम के ऊपर जो मसला है ना, वो अमेरिका कहता है कि ये हमारी रेड लाइन्स हैं और इसराइल कहता है ये हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और ईरान कहता है कि हमने तो आपके साथ ताउन किया था, अब आप इस तरह ना करें कि आप हमें, ज़ाहिर बात है, हम तो JCPOA का एग्रीमेंट का हिस्सा भी थे। तो ये दो चीज़ों जो है ना, वो उस पे डेडलॉक हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि अब जो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही हैं, अब ये है नर्व्स की गन। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जंग में जाएँगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बड़ी थ्रेट्स की हैं, क्योंकि एक टेक्निकल लकूना है। वो ये है कि कांग्रेस से अप्रूवल हुआ नहीं और कांग्रेस को बता दिया गया कि हमारा तो सीज़ फायर हो गया था, जंग तो जारी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो लकूना जो लीगल एक इश्यू है, उसके ऊपर इन्हें दोबारा कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। एक चीज़ ये कर सकते हैं कि सिलेक्टेड ऑपरेशंस कर सकते हैं।
सिलेक्टेड जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स करना होता है, उसको ऐसा कोई नाम देके जैसे ऑपरेशन फ्रीडम किया गया वैसे कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ अगर फुल फ्लेज वॉर अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकी तो मुझे नहीं लगता कि जो छोटा सा ऑपरेशन हफ्ते पे मुहित होगा वो इस चीज को हल कर सकेगा, क्योंकि ईरान ने जो तैयारी की हुई है इसको कंट्रोल करने की स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, वो इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। इसका एक ही हल है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अमेरिका दिखा दें और कुछ कुछ जो है वो ईरान दिखा दे, क्योंकि दोनों पार्टीज डेडलॉक पे आ गई हैं, ताकि जंग खत्म हो, जिसकी वजह से एनर्जी का क्राइसिस और प्लस पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन होने जा रहा है उसको अवॉइड किया जा सके। अच्छा, अनवर इकबाल साहब, जैसा कि डॉक्टर रिजवान कह रहे हैं कि छोटी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, ये छोटी कार्रवाइयाँ क्या जो 60% से ज़ायद जो इनरिच्ड यूरेनियम है, क्या उसके हुसूल के लिए ख़ास तौर पर की जाएगी? क्योंकि नेतन्याहू का बयान भी इस हवाले से हमने देखा था। जी, मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ, जो उन्होंने कहा कि बड़ी जंगी कार्रवाई से वो एतराज़ करेंगे, इसलिए कि वो फिर उनको वो एक ऐलान जंग होगा और उसके लिए फिर वो कांग्रेस में उनको प्रॉब्लम होगी। गरचे वो प्रॉब्लम से भी वो डील करते रहे हैं और उससे भी कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा कि अब तक 5 दफ़ा सेनेट में और 1 दफ़ा हाउस में वोटिंग हुई और वो 6 की 6 वोटिंग जो है ट्रंप ने जीत ली। लेकिन फिर भी वो कांग्रेस में नहीं जाना चाहेंगे, तो वो इस तरह ही करेंगे कि मसलन जो मुझे एक मुमकिना सूरत-हाल लगती है, वो ये है कि अरब ममालिक से ये कहा जाए कि जी हम पे हमले हो रहे हैं और हमें हमारी दफ़ा हमारा आपसे एग्रीमेंट है, तो हमारी दफ़ा करें। तो उसकी बुनियाद पे वो टारगेटेड अटैक्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूरत-ए-हाल आके वहीं रुकेगी कि बातचीत के अलावा कोई सूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि एनरिचमेंट इतना बड़ा इश्यू नहीं है, वो हल हो सकता है। असल मसला है अपना होर्मुज़, वहाँ दोनों फ़रीक ऐसी पोज़ीशन में आ गए हैं, जिसमें दोनों चाहते हैं कि उनको फ़तह हासिल हो जाए। अमेरिका चाहता है कि अगर अगर अपना होर्मुज़ में ईरान का हक़ मान लिया जाए और ईरान को राहदारी कलेक्ट करने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये तो जंग शुरू होने से भी ज़्यादा बदतर, से पहले की सूरत-हाल से भी बदतर सूरत-हाल होगी। उससे पहले तो ईरान को इस तरह का हक़ जता नहीं रहा था, ना राहदारी ले रहा था। तो फिर इसका वाज़ह मतलब ये होगा कि अमेरिका की शिकस्त हो गई। तो वो अमेरिका नहीं चाहेगा और मैं समझता हूँ कि अगर जंग में भी चले भी गए, तो जंग के दौरान कांग्रेस सब कुछ कर सकती है, लेकिन कि जंग के दौरान अमेरिकी अफ़वाज के पैसे नहीं रोकेगी। वो बुरा-भला कहेंगे, तकरीरें होंगी, लेकिन फंड्स रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि वो बहुत गैर मकबूल कदम होगा और सदर ट्रंप चाहेंगे कि कांग्रेस डेमोक्रेट्स ऐसा करें और ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से फिर वो अगले इलेक्शन में उनको गद्दार करार दे सके। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जंग है इस वक़्त, जितनी बैनुल-अक़वामी जंग है, उतनी ही डोमेस्टिक जंग भी है अमेरिका में। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की जानिब से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की सालसी में इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। लेकिन अभी हम आगे देख रहे हैं कि 13 से 15 मई के दौरान जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करेंगे, बीजिंग में अहम मुलाकातें होंगी, चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात है, जिसमें ये मामला जो है वो बताया जा रहा है कि ज़ेर बहस आएगा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की सालसी में तो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन ईरान के लिए चीन भी काबिल कबूल है और चीन के लिए ईरान भी काबिल कबूल है, दोनों जानिब से बयानात भी एक दूसरे के हक़ में आते रहते हैं। आपको क्या लगता है जो दौरा हो रहा है अमरीकी सदर का चीन का, ये कितनी अहमियत का हामिल होगा और यकीनी तौर पर जो है वो चीन इस हवाले से बात करेगा और मुमकिन तौर पर कोई ब्रेक थ्रू निकल सकता है? देखें, जहाँ तक चाइना की जो है मिसाल, चाइना ने हमेशा, बल्कि जब पाकिस्तान में पहला राउंड ऑफ जो नेगोशिएशंस हुआ उसमें भी चाइनीज़ ने रोल प्ले किया और उसमें पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट किया। और नॉट ओनली दिस, उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को समझाया। चाइनीज़ काउंटर पार्ट ने कहा कि देयर इज़ ऑलवेज अ वे इन नेगोशिएशंस। अब दूसरा जो नेगोशिएशन का राउंड होना था उसमें भी चाइनीज़ ने जो है ना वो एक सिग्नलिंग की कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव करें। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुद चाइना के दौरे पे जा रहे हैं, ये बिल्कुल इतनी अहमियत का हामिल है कि पहले से मीडिया इसके ऊपर नज़र रखे हुए था कि क्या-क्या डिस्कशन में आएगा। देखिए, चाइना और अमेरिका की जो 2018 से जंग चली है, जिसे टेक वॉर कहते हैं, वो उसके अलावा भी चाइना और जो अमेरिका हैं, वो बहुत कुछ ग्लोबली चीज़ें डिसाइड करते हैं। इनकी आपस में सबसे बड़ी ट्रेड आपस में है। दुनिया में सबसे बड़े स्टेक होल्डर कहे जाते हैं। इसी से हटकर भी
मैं ये समझता हूँ रिगार्डिंग शी जिनपिंग जो हैं वो इस चीज़ पे जोर देंगे कि अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा पार्टनर है। इसमें अमेरिका अगर उस जंग से निकल आए जिसमें चीन भी चाहता है कि अमेरिका ईरान को भी कोशिश करे, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जब इस तरह के जो लीडर्स मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शी जिनपिंग जो हैं वो भी इस चीज़ को जोर देंगे कि पाकिस्तान सालसी करवा रहा है, कोशिश किया जाए कि इसमें से निकल आया जाए। ज़ाहिर बात है फिर जब ये बात छिड़ती है तो डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में क्या होगा वो भी सामने रखेंगे। तो मुझे ये लगता है डेफिनेटली नॉट ऑफ द टेबल, ये बिल्कुल डिस्कशन में चीज़ आएगी। उससे भी इम्पोर्टेंट बात चीज़ ये है कि जो चाइनीज़ ने ईरान को समझाने की कोशिश की है कि आपको अगर एक प्रपोजल मिल रहा है और आप फेज़ वाइज़ होता है कि अभी आपको ये मिल रहा है कि आपके ऊपर से पाबंदियाँ फेज़ में हटा दी जाएँगी, थोड़ा-सा आपके ऊपर डीबर्डनाइज़ कर दिया जाएगा। तो मेरा ख़्याल है ईरान को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ये ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप सारा का सारा टेबल पे विन कर जाएँ। दुनिया में जितने भी जंगें हुई हैं, जंगों के बाद इख्तिताम हुआ है, एक विनर होता है, एक लूज़र होता है। विनर जो डिसाइड करता है, लूज़र को एक्सेप्ट करना होता है। यहाँ पे डेडलॉक की सी सिचुएशन है, इसमें मैं समझता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी शोन फ्रॉम बोथ साइड्स। इसमें अगर चाइना रोल प्ले कर देगा, तो मेरा ख्याल है कि वो भी इसी चीज़ में होगा कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना सबसे बड़ा है कि जिसकी वजह से अमरीकी सदर, ईरानियन, चाइनीज़, पाकिस्तान सबको इस चीज़ की एप्रिसिएशन मिलेगी कि दुनिया जिसकी वजह से तंग और परेशान पड़ गई है कि वो कम से कम वो मसला सर से हट गया। उसके बाद दीगर मुज़ाकरात वो तो चलते रहेंगे। अनवर इकबाल साहब, जैसा कि डॉक्टर रिजवान ने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की कि दोनों जानिब से जो है इस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, आप क्या समझते हैं किन जगहों पर जो है वो दोनों ममालिक जो हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो सकते हैं? क्योंकि ईरान का हमने देखा है कि मौक़िफ़ ये है कि पाबंदियाँ हटें, आबना हुर्मुज़ खोली जाए, जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म किया जाए अमेरिकी साइड से, और इसके अलावा जो नुकसानात हैं जंग में वो जो हैं उनको अजाला किया जाए। आप समझते हैं कि अमेरिका ये सब कर सकता है? आप जरा गौर करें, देखिए थोड़ी ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमारी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं। लेकिन अगर आप जरा गौर करें थोड़ा सा पीछे हट के, जो ईरान की जो काउंटर प्रपोजल्स हैं, वो क्या अमेरिका के लिए एतराफ़ शिकस्त के बराबर नहीं है? यानी आप हुर्मुज़ में भी अपनी शिकस्त मान लें, तावान जंग तो हमेशा हारने वाला फरीक देता है ना, तो तावान जंग भी अदा करें, सैंक्शंस भी उठा लें। यानी ये इस सूरत में तो मुमकिन था कि अगर ईरान की फ़ौजें न्यूयॉर्क के साहिल पे या वाशिंगटन डीसी की गलियों में मौजूद होती, तो अमेरिका को मजबूर किया जा सकता था। लेकिन उसके बगैर तावान जंग बहुत मुश्किल बात है। यानी कोई भी मुल्क जंग हारे बगैर तावान अदा कर दे, ये तो नहीं होता। सैंक्शंस उन्होंने लगाई हैं और दबाव में आके सैंक्शन उठा लें, ऐसा तो कोई भी अमेरिकी इंतज़ामिया ऐसा करके सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो इसी तरह ईरान के जो अमेरिका की जो तजावीज़ थी पहले जो दी गई थी, वो ईरान के लिए एतराफ़ शिकस्त था। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, दोनों को अपने रवैये में मसलन आपको एक सूरत हाल हो सकती है जिस पे अगर आप देखें कि एक तरफ से ईरान ने रास्ता बंद कर रखा है, ठीक है? दूसरी तरफ से अमेरिका ने रास्ता बंद कर रखा है। अगर इस पे समझौता हो जाए और अमेरिका अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर दे, तो ईरानी बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि हमारी फ़तह है, क्योंकि हम तो यहाँ मौजूद थे, अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई थी, अमेरिका की नाकाबंदी ख़त्म हो गई। और जब ईरान खोल देता है आबना हुर्मुज़, तो सदर ट्रंप अपने यहाँ ये कह सकें कि देखें हमने आबना हुर्मुज़ खुलवा लिया, तो अब जंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पे दोनों अगर पीछे हट जाएँ, तो दोनों फ़तह डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और मेरा ख़्याल है कि अल्टीमेटली हो भी जाएगी कि एक मुकम्मल जंग की तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता। अनवर इकबाल साहब, जैसा कि आपने कहा कि आबना हुर्मुज़ की जो ब्लॉकेज है उस हवाले से बात की, लेकिन हमने देखा कि ईरान की जानिब से एक दिन के लिए पाबंदी उठाई ज़रूर गई थी, फिर जब अमेरिका की जानिब से जो ब्लॉकेज ख़त्म नहीं की गई उसकी वजह से जो है वो दोबारा पाबंदी आयद की गई। लेकिन अगर हम इस तरह करते रहे कि आपकी वजह से हमने किया, हमारी वजह से आपने किया, तो दोनों करते रहेंगे कि जब फौजें आमने सामने बैठी होती हैं तो इस तरह तो होता रहता है, तो फिर तो बात कहीं भी नहीं चलेगी ना। दोनों को ही बात माननी पड़ेगी, एक फॉर्मूला बनाएं और उसमें ये कर लेंगे ठीक है, अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म कर देगा, ईरान अपने उठा लेगा और उसके बाद दोनों फिर ये कोशिश करें कि इसकी खिलाफ वर्जी ना हो। यही सूरत हाल है सुलह की,
वरना तो अगर आप पॉइंट इस तरह बनाते रहे तो आप एक बनाएंगे, दूसरा बनाएगा, वो बनाएगा, फिर आप बनाएंगे। यानी ये बात, एक बात जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में, मुझे आपके टॉक शो की बात नहीं कर रहा हूँ, दीगर टॉक शो में भी मैं जाता रहता हूँ, मुझे एक अंदाज़ा ऐसा होता है कि जैसे पाकिस्तान में कम से कम, ईरान में इतना नहीं, मैं ईरानी, क्योंकि मुझे फ़ारसी भी आती है, मैं ईरानी मीडिया भी पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे ईरानी मीडिया से इतना तासुर नहीं था जितना यहाँ पढ़ के अंदाज़ा होता है कि जैसे पाकिस्तान में समझा जाता है कि ईरान, वो अमेरिका बिल्कुल जंग हार चुका है, अब आलमी ताकत नहीं रहा, उसकी मईशत ख़त्म हो गई है, डॉलर की हैसियत ख़त्म हो रही है और अमेरिका किसी वक़्त भी कोलैप्स करने वाला है। इनमें से कोई भी बात नहीं है। अमेरिका अब भी मज़बूत है, अमेरिका अब भी नंबर 1 है, अमेरिकन इकॉनमी अब भी कोलैप्स नहीं करने वाली है। अगर ये समझ लें तो फिर समझौता करने में आसानी होगी। ठीक है, साथ ही रहिएगा नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का।